बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम फिजिक्स 9 क्लास जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 14 पर बात करेंगे। और लेक्चर नंबर 14 में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है जी सोर्सेज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स आपने लास्ट मेरे टॉपिक में देखा था जो लेक्चर नंबर 13 था। तो अभी हम लोग जो है वो सोर्सेज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स पर बात करेंगे। सोर्सेज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। देखें, डिफरेंट एग्जांपल समझ लें। प्रैक्टिकल एग्जांपल जो इसकी हैं बेसिकली वही सोर्सेज होते हैं जिसके जरिए से हम सेंट्रीपिटल फोर्स को समझ सकते हैं। तो उसमें पहली एग्जांपल है जी हमारे पास स्टोन की। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था कि जब आप एक स्टोन जो है उसको लेते हैं और उसको अगर आप किसी भी रोप के साथ बांध कर स्टोन को, ठीक है, उसको अगर आप फोर्स लगाते हैं और एक फोर्स लगा के उसको सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं तो वो कुछ इस तरह से मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है जी। यानी वो अगर आप देखें तो जहां इसका सेंटर बनता है उससे ये बॉडी, अगर इसको ओ बोलते हैं सेंटर को, तो इसकी जो फोर्स होती है बेसिकली जो रस्सी होती है उसको हमने खींचा होता है। अगर आप लूज कर देंगे तो वो मूव नहीं करेगा। तो वो टेंशन है, यानी होती फोर्स है लेकिन टेंशन की शक्ल में होती है। और यहाँ पर वो स्टोन है जो कि वेलोसिटी उसकी इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी मूव कर रही होती है। ठीक है। और वो बेसिकली ये इसके साथ टेंजेंट की शक्ल में होगी यहाँ पर 90 डिग्री, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था। ठीक है। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, पी दे दें, ठीक है जी, और बी इसको क्यू चाहे दे दें, मतलब पी क्यू। अब जब आप स्टोन को क्या करते हैं कि जब आप इस पे फोर्स लगती है, आपकी टेंशन जो है, तनाव जो होता है रस्सी का, जिसको हम टेंशन टी बोलते हैं, उसकी वजह से हम उसको, मतलब उसको हम लोग टेंशन उसकी जो है उसको हम लोग तनाव जो है उसका वो बरकरार रखते हुए उसको घुमाते हैं। और वो घुमाते हैं और बॉडी जो है जो भी होता है वो सर्कुलर पाथ में घूमता है और कांस्टेंट स्पीड के साथ घूमता रहता है। ये उस वक्त तक कांस्टेंट स्पीड के साथ घूमता रहेगा जब तक उसमें टेंशन जो है वो प्रोड्यूस है और टेंजेंट जो है वो वेलोसिटी जो है वो एंगुलर मोमेंटम में जो है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो एंगुलर होती है। तो इस तरह से जो है सेंट्रीपिटल फोर्स, इस शक्ल में जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही होती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं, कि जिसमें इन्वॉल्व हुई है फोर्स हमारी टेंशन टी की शक्ल में और बॉडी जो है वेलोसिटी वी और मैस, यानी यहाँ पर सिंपल लफ्जों में वही जो हमने पीछे एफ सी एम वी स्क्वायर ओवर आर, यानी ये इसका रेडियस आर है और मैस होगा इसका कुछ, उसकी वेलोसिटी जो है वो एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर मूवमेंट जो है वेलोसिटी की होती है, एंगुलर वेलोसिटी इसमें मौजूद होती है। और सादा लफ्जों में समझें कि बॉडी तब तक जो है वो कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा होता है। कब तक? जब तक ये टेंशन या तनाव जो है वो बरकरार रहता है। अगर इसको आप जो है वो लूज करेंगे तो क्या होगा कि वो जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसको चाहिए थी घूमने के लिए वो नहीं रहेगी और बॉडी जो है वो सेंटर में गिर जाएगा। या फिर आपका जो एंगल जो है अगर वो स्ट्रेट हो जाता है, अगर 90 डिग्री नहीं रहता, बिल्कुल उसी के स्टोन जो रोप अगर आप उतार दें और फिर अगर फोर्स लगाएंगे तो स्टोन जो है वो क्या करेगा, यहां से फोर्स लगे वो सीधा चला जाएगा। ठीक है। ये तभी मुमकिन है कि रोप के साथ उसको अटैच किया है और वो क्या है कि टेंजेंट बनाता है सर्कुलर पाथ में, उसी शक्ल में ये सारा प्रोसेस जो है वो पॉसिबल होता है। इसके अलावा भी इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे आपके जो है वो आपकी हमारी अर्थ के गिर्द जो है, अब देखें जो मून है, ये अगर हमारी, मैं अर्थ बनाता हूं, ये अगर अर्थ है, ठीक है जी, ये हमारे पास अगर अर्थ है तो इसके गिर्द जो मून है, मून भी अर्थ के गिर्द जो है वो सर्कुलर पाथ में रहता है। उसकी वजह क्या होती है कि मून भी, उसकी जो है अर्थ और मून के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, अर्थ मून को अपनी तरफ जो ग्रेविटेशन अट्रैक्शन की वजह से अपनी तरफ खींचती है या ग्रेविटी की वजह से खींचती है, तो उसकी वजह से मून जो है वो सर्कुलर पाथ में बिल्कुल उसी तरह से मूव कर रहा होता है। वो भी इसी तरह से एंगुलर मूवमेंट में होता है और टेंजेंट बनाता है। और ये भी हमारी जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही की एग्जांपल है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही की वजह होती है कि जिसकी वजह से मून जो है हमारी अर्थ के गिर्द जो है प्रॉपर जो है वो घूमता रहता है। इसी तरह से अगर आप सैटेलाइट देखें, हमारी अर्थ के गिर्द जो सैटेलाइट है वो भी इसी तरह से, जैसे मून की मैंने एग्जांपल आपके साथ डिस्कस की है, बिल्कुल इसी तरह से सैटेलाइट भी वो हमारी अर्थ के गिर्द जो है वो मूव कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये भी एक सोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स का। इसके अलावा एक और एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल हमारी है वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर होता है, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, घरों में आपने देखा है जब कपड़े धुल जाते हैं तो उसको, उनको ड्राई करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसमें बेसिकली स्पिनर होता है, मतलब अगर आप देखेंगे तो इसमें जो अंदर का पार्ट होता है कुछ इस तरह से होता है। ये सारा जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा जो
हमारा ड्रम होता है वो सारा पोरस होता है, मतलब उसके अगर आप देखेंगे तो इस तरह से सुराख होते हैं, सारे हिस्से पर वो पोरस होता है, इस तरह से सुराखदार होता है, ठीक है, जिसको बनाया जाता है। अब इसके अंदर जब आप क्लॉथ डालते हैं तो ये जो इसके दरमियान वाला हिस्सा है, ठीक है, जिसको आप लोग एक्सिस भी कह सकते हैं इसका, उसके गिर्द जो क्लॉथ होती हैं वो घूमते हैं। अब क्या होता है कि इसके कपड़े जो हैं, मतलब सारे जो हम गीले कपड़े इसमें डालते हैं, उनकी रोटेशन जो है वो सर्कुलर तरीके से रोटेट करते हुए ड्रम के साथ, ये जो ड्रम है और उनके दरमियान क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। ये ड्रम है और इसके अंदर हमने क्या डाले हैं, इसके अंदर हमने डाल दिए क्लॉथ, यानी क्लॉथ जो हमने इसके अंदर डाले हैं और ड्रम, इनके दरमियान फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होती है। उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि वे फोर्स प्रोड्यूस होती है और ये सर्कुलर वे में घूमते जाते हैं कांस्टेंट स्पीड के साथ। और जो होल्स होते हैं, होल्स में से क्या होता है कि भाई जो वाटर होता है, मतलब कपड़ों के अंदर, वो यहां से बाहर जो है वो फ्री होता जाता है, वहां से निकलता जाता है। मेन ये भी इसी असूल पर काम कर रही होती है कि एक फोर्स जो होती है वो इसको खींच के रखती है, ठीक है जी। वो जो फोर्स है सेंटर की तरफ क्लॉथ और उनके दरमियान, वो ताकि उसको घूमने पर मजबूर करती है। ये भी सेंटीमीटर फोर्स ही की एक, यानी आपकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है। आमतौर पर घरों में आपने अक्सर देखा होगा कि इसी तरह से कपड़ों को ड्राई किया जाता है। तो वॉशिंग मशीन ड्रायर जो है वो भी हमारी सोर्स ऑफ सेंटीमीटर फोर्स है। इसके बाद हमारी एक एग्जांपल और है, ये आपकी है क्रीम सेपरेटर। क्रीम सेपरेटर जो है ये भी आपने देखे होंगे। क्रीम सेपरेटर में क्या होता है, भी इसमें भी हमारे पास एक समझने की मशीन होती है, सादा लफ्जों में, जिसके साथ हमने मतलब नीचे इसके एक मशीन अटैच कर देती है कोई भी, जिसको हमने चलाना होता है। और ऊपर जो है हमारे पास यहाँ पर जो है वो एक बाउल है या जो भी जग है, जिसको भी साथ अटैच किया जाता है, जिसमें हम लोग दूध की मलाई वगैरह या आप लोग जो दही की मलाई होती है उसको डाल के हम लोग क्या करते हैं, इस मशीन को चलाते हैं। तो इसमें भी यही काम ही होता है कि भाई जब ये घूमती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही की वजह से इसके जो सेंट्रल पार्ट होता है उसके गिर जो हैं, जितने वो लाइटर पार्ट होते हैं क्रीम के, जो हल्के होते हैं, वो सेंट्रल पार्ट के गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं तेजी से। जो हैवियर होती हैं वो कहाँ चले जाती हैं, वो थोड़ा सा अवे चले जाती हैं। लेकिन इनकी तेजी से घूमना उसी तरह से उसी के गिर्द, जैसे हमने पीछे बात की, बिल्कुल उसी तरह से फोर्स जो है वो अप्लाई होती है। और यहाँ पर जो है वो एक रास्ता रखा जाता है, ठीक है जी, बिल्कुल इसके तकरीबन यहाँ पर, कि जिससे क्या होता है कि आप उसमें से किसी भी बर्तन के अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारी, आप बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होता है क्रीम इसके अंदर और बाकी पार्ट जो होता है वो नीचे इसमें से अलहदा होता जाता है। चाहे वो मतलब उसको आप समझ लें कि लस्सी की शक्ल में समझ लें, या मटेरियल ऐसा जो जिसके अंदर जो है वो क्रीम के पार्टिकल जो हैं या उसके जो मक्खन की शक्ल में हमें हासिल होगा वो नहीं होते, बाकी पार्ट जो है वो नीचे हमें हासिल होता जाता है। लेकिन काम इसमें भी यही है कि भाई जैसे ही वो बिल्ड करता है, घूमती है, ये घूमने की वजह से, मैंने फिर आपको रिपीट कर दूं, तो जो लाइटर पार्टिकल होते हैं क्रीम के, वो किसके करीब हो जाती हैं, वो सेंट्रल पार्ट के करीब होते जाते हैं। उनको थोड़ी कम सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड होती है, जो मतलब सेंटर के करीब। और जो अवे होते हैं वो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, उनको घुमाने के लिए ज्यादा सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड होगी। यानी हैवी पार्टिकल जो है वो थोड़े अवे होते हैं, ये आपने याद रखना है। हैवी पार्टिकल्स यहां होंगे सेंटर से वे, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो सेंटर के करीब होते हैं, लाइटर पार्टिकल। तो इस तरीके से जो है वो भी सारा सेंटीपिटल फोर्स ही की ये भी एग्जांपल है। और इस तरह से ये घूमते हैं, और घूमते हुए ये नहीं समझ लें कि स्मॉल रेडियस रिक्वायर्ड होगा। जो स्मॉलर या लाइटर पार्टिकल्स हैं जो हैवियर है उनके लिए रेडियस भी बड़ा, लेकिन वो सारे उसी के गिर्द मतलब घूमते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको सेपरेट कर लिया जाता है। ये भी हमारी एक लाइव एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जिसको घरों में या आपके जो है प्रोफेशनल तरीके से भी लोग जो बिजनेस कर रहे होते हैं, जो मतलब वो भी इसको यूज करते हैं। तो आज के लिए बेटा बेसिकली यही था हमारा कि हमने सेंटीमीटर फोर्स की डिफरेंट जो सोर्सेस थे वो हमने वन बाय वन डिस्कस किए। तो आपने इनको सबको पहले अंडरस्टैंड करना है। मेन जो फॉर्मूला वही है कि फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ अप्लाई होती है, और वो जो फोर्स है वही, और वेलोसिटी जो है घूमने का प्रोसेस जो है वो टेंजेंट बनाता है हर एक में। सब इसकी एग्जांपल्स में वही एक ही बात है, चाहे वो ग्रेविटेशन फोर्स हो या टेंशन की फोर्स हो या दूसरी फोर्स हो, यानी हर एक में एक ही बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने इसको अंडरस्टैंड करना है विद एग्जांपल्स, फिर आप इसको रीड आउट करेंगे तो आप अच्छी तरह से इसको तैयार कर सकते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।